सभी को नमस्कार। आप लोग जो है कंपाउंड की सीरीज में जो है आयनों का बनना, प्लस आयन का बनना, ऋण आयन का बनना, यौगिक को तोड़ना, आयनों से यौगिक बनाना, ये सारी चीज़ों पे अध्ययन किए। आज हम कुछ फीलिंग वाले कंपाउंड पढ़ते हैं कि हमें फील कैसे करना है हमारे आसपास के कंपाउंड्स के बारे में। सबसे पहले हम एक आपका Mg जिसे मैग्नीशियम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक आयरन होता है, परमाणु में ये दोनों पे विशेष चर्चा हुई है। तो एक एक करके हम इसके बारे में आपको फीलिंग बताते हैं। देखिए, सपोज दैट आप सुबह उठते हैं, आप हरी चीज़ें कोई ना कोई देखते हैं। जैसे देखिए, मैंने पालक लिया हुआ है, ये हरी है। ये हरी क्लोरोफिल के कारण है। क्लोरोफिल के अंदर जो है रत्न पाए जाते हैं, हर क्लोरोफिल्म में पाए जाते हैं। स्टोमेटा जिसको कहते हैं, उससे जो है पानी ऊपर की तरफ वेपराइज, वाष्पोत्सर्जन द्वारा निकल जाता है। तो हमें यहाँ ये समझना है कि जैसे आपने हरी चीज़ देखी तो इसमें क्लोरोफिल एक बहुत बड़ा कंपाउंड पाया जाता है। जिसे कंपाउंड आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा हम क्लोरोफिल के विस्तृत रूप को थोड़ा सा हल्का सा देख लेते हैं। देखिए, क्लोरोफिल मान लीजिए ये Mg है, इसके बगल जो है एक ऐसे आपने ये लगा दिया, ये इस तरह चारों तरफ 4 फायरिन रिंग बोलते हैं। ये पेंटागोनल, हेक्सागोनल। अभी आप इसको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, ठीक है, केवल ये जानिए कि इस तरह की इसको 4 फायरिन रिंग बोल। ये भी एक तरह का सब कुछ कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपका मुख्य चीज़ Mg और ये आपके क्लोरोफिल के 4 फायरिन रिंग हैं। 4 फायरिन रिंग चारों तरफ जुड़े होते हैं, ठीक, उसके बीच में Mg होता है। तो यहाँ पर ये जब भी आप हरी चीज़ें देखिए, चाहे नीम देखिए, आम देखिए, कद्दू देखिए, उसके बाद पालक देखिए, मूली, तो आपको दिमाग में ये आना चाहिए इसमें क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल में जो है स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा में प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण में जड़ से वाटर लेकर, कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेकर ये ग्लूकोज भोजन का निर्माण करते हैं। तो अगर आप इस तरह से फीलिंग्स को जोड़कर पढ़ते हैं, कंपाउंड्स, ये एक बहुत बड़ा कंपाउंड है जो क्लोरोफिल में पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसे ये पालक है, पालक में मैंने आपको बताया ये हरा पार्ट होता है, लेकिन आप जानते हैं पालक जो है आयरन के लिए भी बहुत जिम्मेदार है। अगर आपके अंदर खून की कमी हो जाती है तो इसका जूस पीना चाहिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे यहाँ पालक है, लेकिन मेरे यहाँ कोई भी जूस बना के नहीं पीता, कोई भी जूस नहीं पीता। देखिए, विडंबना यही है कि ये चीज़ जिसके पास होती है ना, वो उसका सही ढंग से यूज ही नहीं करता। अब जैसे इसका जूस पिया जाए, मैं एक नहीं साल भर में पूरे बता रहा हूँ, हमारे माता पिता शायद ही इसका जूस पीते हों। ऐसा क्यों होता है पता नहीं। अब यहाँ पर ये इतना जानिए कि अब इम्पोर्टेंस, या हमारे माता पिता को इसका इम्पोर्टेंस नहीं पता, या कहते हैं स्वाद ही नहीं ठीक लग रहा है। बहरहाल आप कंपाउंड की फीलिंग करिए कि यहाँ पर जो है इसमें क्लोरोफिल नामक कंपाउंड, एक बहुत बड़ा कंपाउंड पाया जाता है जो आपके आसपास है। इसमें आयरन जो है, जैसे आयरन पोषक तत्व भी पाया जाता है, आयरन के लिए भी पालक खाई जाती है। तो इसमें अन्य बहुत सारे यौगिक उपस्थित हैं, लेकिन अगर आप जो चीज़ देखिए उसको 2 सेकंड के लिए उसके बारे में सोचिए। चाहे जो हरी चीज़ देखिए, इसमें क्या पाया जाता है, क्यों पाया जाता है, कैसे बनता है। यहाँ पर केमिस्ट्री और बायोलॉजी का बड़ा सुंदर ही रिश्ता है कि अगर आप इसका वैज्ञानिक नाम जानते हैं, ठीक है, इसके जड़ में पानी ऊपर कैसे जाता है, ये फिजिक्स हो जाता है। भाई, पानी जड़ से ग्रेविटी के अगेंस्ट असंजन और ससंजन बल से होते हुए पानी ऊपर चला जाता है प्लांट में, ये फिजिक्स हो गया। भाई, पालक दिख रही, इसका बारे में अध्ययन करना, ठीक है, लीफ, रूट, स्टेम, ये बायोलॉजी हो गया। लेकिन इसके अंदर जो हमें आँखों से दिखाई नहीं देता, जो मिनरल्स उपस्थित हैं,
कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है, प्रोटीन, विटामिन्स, आयरन, मिनरल्स, ये केमिस्ट्री है। तो हमें यहाँ पर इनकी फीलिंग्स को देखना है। अब आइए, अब दूसरी चीज़ पे आते हैं। अब आप आयरन, आपके अंदर खून है, मैं खून को काट के नहीं दिखा सकता, ठीक है, लेकिन आप जानते हैं आपके अंदर भी खून बह रहा है, हमारे भी अंदर खून बह रहा है। खून में क्या होता है, यही 4 फायरिंग रिंग यहाँ खून के अंदर भी आप बना दीजिए, ठीक है, इस तरह की 4 फायरिंग रिंग, यानी कि यहाँ पर भी आयरन में भी 4 फायरिंग रिंग होती है। ये तो जैसे अब हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के हमारे शरीर में जाता है और शरीर में खून बनता है। कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ जब हम ये चीज़ खाते हैं, हम लोग पालक खाते हैं तो इसमें 4 फायरिंग रिंग होती है, फिर हमारे शरीर में जाती है, शरीर में जाने के बाद ब्लड की 4 फायरिंग रिंग बन जाती है। तो ये आपका, ये मान लीजिए ये रिंग्स हैं, ये आपका आयरन है, ठीक, ये हमारे ब्लड में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन यानी कि जो हमारा रक्त बह रहा है, इसके अंदर आपका जो है 4 फायरिंग रिंग आयरन युक्त पाई जाती है, एक बड़ा कंपाउंड पाया जाता है। अब आप जहाँ भी जाएंगे, आप अपने शरीर वहाँ लेकर जाएंगे, और जब शरीर लेकर जाएंगे तो अपना खून भी, ब्लड भी लेकर जाएंगे। जब भी कभी आपका ब्लड निकले या ना निकले, आपको ये फील करना चाहिए कि हमारे अंदर जो है कुछ कंपाउंड हैं, ठीक है। खून में जो है हीमोग्लोबिन, हीम और ग्लोबिन प्रोटीन से मिलकर जो है आपका हीमोग्लोबिन बनता है। अभी जैसे मान लीजिए बहुत लोगों को प्लेटलेट्स डाउन हो जा रही है, कोई भी समस्या आ रही, तो सबसे पहले डॉक्टर क्या चेक करता, पहले खून चेक किया जाता है। खून में भी आपका ल्यूकोसाइट, WBC, RBC, ये सारी चीज़ें, प्लेटलेट्स काउंट चेक होती है। तो ये सब जब चेक होती है तो इसमें जो है वही हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण है। अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया, बहुत कम हो गया, आपका 6 पॉइंट से भी नीचे हो गया, तो ऑपरेशंस वगैरह नहीं होते, ब्लड को देना पड़ता है, चढ़ाना पड़ता है, बाहर से लेना पड़ता है। क्योंकि ब्लड जो है फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता, इसलिए ब्लड डोनेशन के कैंप लगाए जाते हैं, ब्लड डोनेट किए जाते हैं, जिससे लोगों को जो है आसानी से ब्लड मिल सके। ब्लड भी 4 प्रकार के होते हैं, सभी प्रकार के ब्लड सभी प्रकार को नहीं दिए जा सकते। इसे लैंड स्टीनर ने खोजा था। लैंड स्टीनर के मित्र जो है उनकी डेथ हो गई थी, तो उन्होंने ब्लड देने के बावजूद फिर उनका दिमाग खटक गया, क्यों ऐसा हुआ, क्लॉटिंग क्यों हो गई, मर क्यों गए। तो फिर उन्होंने लगभग 10 साल इस पर रिसर्च किया, फिर उन्होंने बताया 4 प्रकार के, तब भी 10% लोग मर जा रहे थे। फिर RH फैक्टर की खोज हुई। तो इस तरह जब आप बैठकर अपने बारे में सोचेंगे और अपने चारों तरफ के बारे में सोचेंगे, तो आपको हर जगह कंपाउंड दिखेगा। जब हर जगह कंपाउंड दिखेगा तभी आपके देखने का डायमीटर बढ़ेगा, सोचने का डायमीटर बढ़ेगा। तो धीरे धीरे आप क्या होगा कि आपको कंपाउंड्स अपनी लाइफ से, अपनी किताबों से, अपनी पढ़ाई से कोरिलेट कर पाएंगे, और जब कोरिलेट कर पाएंगे तब आपको हर चीज़ आसान लगने लगेगी कि कंपाउंड याद कैसे किया जाए, उसको समझा कैसे जाए, उसको पढ़ा कैसे जाए। मैं कह रहा हूँ दिन भर में आप हजारों बार हरी चीज़ को देखते हैं, लेकिन हम कभी ये बच्चा नहीं सोच पाता कि अब मान लीजिए आप इतिहास पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो आपको प्रथम विश्व युद्ध पढ़ना है, तो आपके दिमाग को 100 साल पीछे ले जाना पड़ेगा, ठीक है। 1914 से 1918 के बीच में अपने दिमाग को घुमाना पड़ेगा, ठीक, ये तो बहुत पीछे जाना। लेकिन अगर आपको इसी पालक के अंदर जाना है तो आपको सोचने, कुल मिला के जो है कंपाउंड्स को आपने अच्छी तरह से पढ़ा, आप अपने जीवन में जो है कंपाउंड, कोई किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो आप गूगल, यूट्यूब पर सर्च करके देखिए कि इसमें क्या पाया जाता है, कितना पाया जाता है, कैसे पाया जाता है। तो जब सोचने का एरिया बढ़ेगा, दायरा बढ़ेगा, तो धीरे धीरे आपको जो है कंपाउंड्स याद होने लगेंगे। जैसे हमारे शरीर में ब्लड बह रहा है जो है, जिसमें
आयरन होता है केंद्र में, सेंट्रल मेटल, और चारों तरफ 4 फायरिंग रिंग पाई जाती है। उसके बाद आपका पालक है, पालक में आपका क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल हर हरे प्लांट में होता है, ठीक, लेकिन इसमें आयरन भी पाया जाता है, अन्य भी पोषक तत्व होते हैं। तो इस तरह बच्चों ये वीडियो इसलिए भी था कि आपके सोचने का दायरा बढ़े, आप सोचने के तरीके को बढ़ाएं। ठीक, आपके पास कोई भी चीज़ दिखती है, पालक दिखती है, खार दिखता है, ठीक है, नीम दिखती है, आम दिखता है, गूलर दिखता है, अमरूद दिखता है, अमरक दिखता है, सहतूत दिखता है, टमाटर दिखता है, पुदीना दिखता है, मिर्चा दिखता है, नेनुआ दिखता है, धनिया दिखता है, जो भी चीज़ आप दिखती है उन सब में सोचिए। जब आपको प्लांट देखना आ जाएगा तो एक दिन आपको फूल देखना भी आ जाएगा कि इन सब के फूलों में क्या अंतर है। जब फूलों में आप अंतर जानने लगेंगे तो उसी दिन समझ लीजिएगा कि आपको बायोलॉजी आना प्रारंभ हो गया है। अब आप आने वाले समय में बायोलॉजी की अच्छे जानकार हो जाएंगे और धीरे धीरे इस सभी में कोरिलेशन है। लगभग सभी प्लांटों और मनुष्य जीवों का विकास एक ही सीरीज से हुआ है। जब आप ये छोटी छोटी चीज़ें जानेंगे तो आपको सीरीज समझ में आने जाएगी और फिर हर चीज़ आपको समझ में आने लगेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। धन्यवाद।